तो कंपनी का मैनेजर बोल रहा है कि पगार उगार किसी का कुछ नहीं बढ़ेगा, जिसको रहना है रहो, जिसको जाना है जाओ। क्योंकि कंपनी कभी किसी का पैसा वैसा फंसा देती है। मतलब ये लोग कभी किसी का पीएफ नहीं निकलता है, कभी किसी का हिसाब लेट मिलता है, ये सब उल्टा पल्टा ये लोग करते रहता है। इस तरीके की वापी वलसाड़ दमन के अंदर लगातार आप देख रहे होंगे कि कंपनियों में मजदूरों का शोषण किस तरीके से हो रहा है। कभी छोटी कंपनी तो बड़ी कंपनी, लेकिन मजदूरों का शोषण रुकने का कहीं नाम नहीं ले रहा है। कभी कोई कंपनी में मजदूरों की पगार रोक दी जाती है, कभी लगातार उनसे काम कराया जाता है, पगार बढ़ाने के नाम पर उनको डराया धमका जाता है या फिर उनकी पगार नहीं दी जाती है। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं सालासन न्यूज़ और मैं हूं विनय प्रजापति। इस वक्त मैं मौजूद हूं निंजा कंपनी के पास। एक कच्ची गांव में कंपनी है निंजा करके, और यहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं काफ़ी मजदूर यहाँ पर खड़े हुए हैं। इस तरीके के लगातार आप एक महीने से मुझे लगता है लगभग 8 से 10 कंपनियों के ऐसे मामले आ चुके हैं जहाँ पर मजदूरों को कहीं ना कहीं अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। और ये इतिहास कोई नया नहीं है, पुराना रहा है, जिस वजह से आप सभी जानते हैं कि मजदूर दिवस भी उसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है। लेकिन इन मजदूरों के लिए एक दिन तो तय कर दिया गया। कंपनियों की बड़ी बड़ी इमारतें या कंपनियों के बड़े बड़े मालिक जो यहाँ से विदेश तक पहुँचते हैं, वो भी इन्हीं सब मजदूरों की देन होती है। चाहे छोटी कंपनी हो, चाहे बड़ी कंपनी हो या बड़ी बड़ी इमारत हो, बिना मजदूर के कोई एक ईंट नहीं लगा सकता। लेकिन उसके बावजूद भी जब उन मजदूरों के हक की बात आती है तो कहीं ना कहीं उनको डराया धमकाया और परेशान किया जाता है। निंजा कंपनी के मजदूर आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। क्या परेशानी है इनकी, क्या कारण है, जानते हैं। क्या नाम है आपका? विक्रम कुमार। विक्रम जी, क्या परेशानी है, किस कंपनी का मैटर है? यही है हम लोगों को कि हम लोग कंपनी में काम करते हैं, तो हम लोगों को बोला गया था, सेठ आया बोला कि अप्रैल में वह हेल्पर का पगार बढ़ाया, ठीक है, अप्रैल में हेल्पर का बढ़ा दिया। हम लोगों को बोला कि जून में बढ़ेगा, जुलाई में मिलेगा। और अभी हम लोग उसके लिए पूछने के लिए आया तो कंपनी का मैनेजर बोल रहा है कि पगार उगार किसी का कुछ नहीं बढ़ेगा, जिसको रहना है रहो, जिसको जाना है जाओ। कौन है मैनेजर, कौन है? मैनेजर है नौलखा जी, नौलखा जी करके सब बोलता है, नाम है अशोक, नौलखा जी करके सब बोलता है उसको। हम लोग आया गेट पे प्यार से पूछने के लिए आया, हम लोगों को बोल रहा है करना है काम तो करो, नहीं तो निकलो यहाँ से। गेट तो अभी रेगुलर आप लोग काम नहीं कर रहे हो? रेगुलर हम लोग का ड्यूटी है पूरा, रेगुलर हम लोग का ड्यूटी पूरा है। ऐसा हम लोग को धमकी और पूरा दादागिरी से बात करता है। मालिक कौन है? मालिक अशोक सेठिया। अशोक सेठिया, वो कहाँ रहते हैं? वो मुंबई में रहते हैं जी। कब कितने साल से काम कर रहे हो? हो गया मेरा 5 साल होने वाला। 5 साल हो गए। कितनी पगार है अभी? अभी मेरा पगार 16,000। 16,000। मशीन चला रहा हूँ, ऑपरेटर में नाम डाला है, ऑपरेटर का पगार नहीं दे रहा है। 16,000 पगार है मेरा। 16,000 में कौन आदमी नहीं करेगा। जब 45 रुपये रूम किराया भर रहा हूँ, 500 पानी का बिल भर रहा हूँ। 10 दिन भी लेट होएगा थोड़ा, सीधा बिल्डिंग का सीधा आएगा, मालिक बोलता है कि 500 रुपया फाइन लगेगा। 5,000 500 हम लोग रूम का भरेगा, 4,000 खुराकी भरेगा। हम लोग क्या बचेगा 15,000 16,000 में, बताइए आप। क्या नाम आपका? क्या हम लोग मेरा नाम सोनेलाल। कितने साल से कंपनी में? मैं 1 साल से करता हूँ। 1 साल से। तो सभी की सेम प्रॉब्लम है पगार को लेके ही? पगार के लेके सबको सेम वही प्रॉब्लम है। ये हम लोग को सैलरी की मांग की है, ठीक है, हर साल बढ़ जाता है अप्रैल में, ठीक है। इस बार बोला से कंपनी थोड़ा लॉस में चल रहा है, से बढ़ेगा जून में बढ़ेगा, अप्रैल में हेल्पर लोग का बढ़ेगा। अभी हम लोग मांग करने हैं तो बोला नहीं बढ़ेगा, जाओ जो करना है वो करो, पगार नहीं बढ़ेगा। कौन बोल रहे हैं सर? नौलखा जी जो मैनेजर है? वही बोला। इसी तरीके से ही बात करते हैं? इसी तरीके से बात कर रहा है, उल्टा पुल्टा गर्मी से बात कर रहा है। क्या नाम है? विवेक कुमार सिंह। क्यों इस तरीके, जब हर साल पगार बढ़ जा रही तो इस बार कैसे ऐसी क्या प्रॉब्लम आ रही है कि पगार नहीं बढ़ाई जा रही? प्रॉब्लम आ रही है कि जब से ये नया मैनेजर आया तब से पगार नहीं बढ़ रही है हम लोग का। तो मालिक से बात हुई आप लोग की? मालिक से नहीं बात होती है, मैनेजर है उसी से बात होती है। बाकी मालिक आते हैं और मालिक से हम लोग का बात उतना नहीं होता है। तो अभी क्या आप लोग क्या करने वाले आगे? अभी हम लोग यूनियनबाजी कर रहे हैं, ऐसे ही हड़ताल करेंगे जब तक पगार ना बढ़ जाए। हम लोग को यही मांग है कि पगार बढ़ जाए टाइम से। सब महंगाई बढ़ रहा है तो हम लोग का पगार बढ़ना चाहिए। पीएफ SIC वगैरह? पीएफ कटता है, लेकिन ऑलरेडी पहले 99% आदमी रिजाइन मार के अपना साइड हो गया है। क्योंकि कंपनी कभी किसी का पैसा वैसा फंसा देती है। फंसा देती है मतलब ये लोग कभी किसी का पीएफ नहीं निकलता है, कभी किसी का हिसाब लेट मिलता है, ये सब उल्टा पल्टा ये लोग करते रहता है। इस तरीके की कंपनी में होता है? गलत कर देगा ये लोग, कभी किसी का सरनेम गलत कर देगा, पीएफ ऑफिस दौड़ते रहो, यही सब लोचा पटी ये लोग काम करता है। इसके लिए और आदमी रिजाइन मार के क्लियर कर लिया अपना। ये कंपनी है जानबूझ के करती है? कंपनी जानबूझ के ही कर रही है ना। क्यों ऐसा? अब ये तो अंदर का मैनेजर का प्रॉब्लम है। इतना साल से हो गया, कभी तक ऐसा प्रॉब्लम आया नहीं
जब से नए मैनेजर आए तभी से हम लोग को प्रॉब्लम हो रही है। कब से ये मैनेजर? ये मैनेजर साल भर से है। 1 साल हुआ। 1 साल में प्रॉब्लम शुरू हो गया। बस ये खाली कंपनी अपना चमकाने के लिए सोच रही है, बाकी वर्कर के पेट पे लात मार रही है। कितने लोग हो गए आप लोग यहाँ पे अभी? हम लोग कम से कम 500 से 600 लोग होएगा। 500 लोग। 500 से 600 लोग। तो कंपनी का तो काम भी बंद होगा ना इस समय? कंपनी का पूरा काम चालू है, अभी तो हम लोग अब बाहर आए इसके लिए बंद है, बाकी नाइट में हम लोग कोई ड्यूटी नहीं जाएगा। आप लोग सभी नाइट शिफ्ट है आप लोगों की? नहीं, हम लोग की डे है और नाइट वाले भी है, दोनों हम लोग एक जगह है, दोनों शिफ्ट का एक जगह है। तो आप सभी जो लोग हो सब डे वाले हो या नाइट वाले हो? हम लोग डे वाले भी है, नाइट वाले भी है। नाइट में भी ड्यूटी नहीं जाना है और दिन वाले लंच बाद से नहीं आए हम लोग। पहले हम लोग प्यार से गया पूछने के लिए, डायरेक्ट गर्मी से मैनेजर बात किया। तो मैनेजर को आपने बोला नहीं कि जब बात हुआ है मई में पेमेंट बढ़ाने के लिए तो क्या प्रॉब्लम है? वो तुमको बताया नहीं जाएगा, करना है करो, नहीं करना है तो गेट खुला है, निकलो। किसको किसको निकलना है, डायरेक्ट दादागिरी। डायरेक्ट दादागिरी। क्या भाई सभी का सेम प्रॉब्लम है पगार को लेके? क्या नाम है? पगार के लिए सबका सेम प्रॉब्लम है सर। प्रॉब्लम वही है। क्या करने वाले अभी? वही अब क्या करेंगे, जो पगार देख रहे हैं, महंगाई इतना सारा हो रहा है, रूम भाड़ा है, खुराक इतना बढ़ रहा है, हर एक चीज़ है, पगार ही नहीं बढ़ता है। इतना कम पगार में कौन करेगा यहाँ काम? बोलता है जिसको करना करो, जिसका नहीं करना चला जाओ रूम। अच्छा, मैनेजर को मतलब ज़रूरत नहीं है सब? हाँ वैसा है, उनको ज़रूरत नहीं हमारा अभी, वही बात बोलता है, सबको वही बात बोला है उसने। मैनेजर को बताओ जरा कि इतने लोग अगर लेबर कोर्ट पहुंच जाएंगे तो फिर क्या होगा बाद में? आया तो था, उसने माना ही नहीं हमारा डेट। अच्छा, माने ही नहीं। सेठ वगैरह से किसी की कोई बात हुई नहीं है? क्या अभी आगे का क्या प्लान है, क्या करने वाले? पगार बढ़ाने। क्या प्लान कर रहे हैं, क्या करेंगे? पगार बढ़ेगा तो हम लोग ड्यूटी जाएंगे, नहीं पगार बढ़ेगा तो ड्यूटी हम लोग नहीं जाएंगे। पूरा कंपनी हड़ताल पे रहेगा आदमी, कब तक? जब तक पगार ना बढ़ जाए। लेकिन मैनेजर से जैसे आप लोग सभी लोग बात कर रहे हो, अभी मैनेजर अगर आगे सेठ तक बात नहीं पहुंचाता है तो सेठ को कैसे पता चलेगा कि मजदूर हड़ताल पे हैं? वो तो मालूम पड़ेगा, यहाँ का पूरा डाटा है, पूरा डाटा यहाँ मुंबई जाता है, इसका हर डाटा मुंबई जाता है, मेल होता है इधर से, तो सेठ को ज़रूर मालूम पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है कंपनी में, क्या नहीं है प्रॉब्लम। तो अभी रेगुलर सभी लोग ड्यूटी तो रेगुलर जा रहे हैं? रेगुलर ड्यूटी पूरा चल रहा था, ये पगार बचने की वजह से हम लोग का वाट लगा। ये हैं लगभग बताया इन्होंने कि 400-500 मजदूर होंगे ऐसे जो निंजा कंपनी के अंदर काम करते हैं, निंजा इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड। और इन सभी की एक ही मांग है कि हर साल अगर सैलरी इंक्रीज की जाती है तो इस बार क्यों नहीं। और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि भाई इनके मैनेजर का बात करने का जो तरीका है, तो अभी कंपनी के अंदर मैनेजर से भी बात करने की कोशिश करेंगे। आखिरकार बिना मजदूर के आपको भी सैलरी नहीं मिलेगी। अगर कंपनी के अंदर एक भी मजदूर नहीं रहेगा तो क्या मैनेजर की ज़रूरत पड़ेगी कंपनी में? बिल्कुल नहीं। ये चीज़ मजदूर की मैनेजर को भी समझनी चाहिए और मालिक को भी। कोशिश करेंगे कंपनी के जो मैनेजर है उनसे बात करने की, और जो इन सभी की मांग है वो मांग कहीं ना कहीं पूरी हो। और दूसरा, जिस तरीके से लगातार देखते आते हैं कि मज़दूरों की मांग आखिरकार चाहे वो 2 दिन हो या महीना भर हो, आपको पूरी तो करनी ही पड़ती है। तो क्यों ना वो काम को प्यार से कर दिया जाए, जिसके वजह से कंपनी का भी नुकसान ना हो और मज़दूरों का भी नुकसान ना हो। अगर ये सभी कंपनी के बाहर बैठते हैं और अगर लेबर कोर्ट जाकर ये केस कर देते हैं तो जितने दिन ये लोग बैठे रहेंगे वो कंपनी को पेमेंट पूरा भर के भी देना पड़ेगा, ये शायद मैनेजर को पता नहीं होगा। और इस तरीके से मजदूर को धमकाना कि काम करना है तो करो, नहीं करना है तो निकल जाओ, वो अपनी हक की बात कर रहे हैं, ना ही आपकी कंपनी के अंदर चोरी कर रहे हैं, ना ही आपकी पगार छीनने की कोशिश कर रहे हैं। तो आगे अभी हम कोशिश करेंगे कंपनी के मैनेजर से बात करने की, जो भी मैनेजमेंट होगा यहाँ पर उससे बात करने की। और ये खबर भी लगातार पल पल की अपडेट भी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे जब तक इन मजदूरों को न्याय नहीं मिल जाता। देश विदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सालासर न्यूज़। मैं था विनय प्रजापति और सहयोगी साथी संदीप पाइकराव।